बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 की कंटिन्यू थी। लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सही है, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जितनी भी वीडियो चैप्टर से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 3.3, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आ रहे हैं नीचे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर आ रहा है, आप ज्वाइन कर लो उसको। नोट्स, पीडीएफ वगैरह जो चीज़ें हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगी। गेस्ट पेपर वहाँ पे अपलोड होंगे, कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब ये जो दो क्वेश्चन है इसमें आपको एक प्रोडक्ट रूल लगाना है और एक में क्वोशिएंट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल है क्या? आपके पास जब भी डेरिवेटिव में दो वैल्यूज हों, हम यहाँ पर सपोज करते हैं u इंटू वी से फॉर्मूला लिख के, अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो तो वहाँ पर ये लगता है प्रोडक्ट रूल। तरीका ये होता है, इसमें v पहले लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव में u वैल्यू को लिखते हैं, फिर प्लस की साइन लगाते हैं, फिर एक दफ़ा u, पहले एक दफ़ा v लिखेंगे, एक दफ़ा u का डेरिवेटिव, और एक दफ़ा u लिखेंगे और फिर एक दफ़ा v का डेरिवेटिव करेंगे। ये आपका प्रोडक्ट रूल है हर सवाल में सॉल्व होने के लिए। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, h फंक्शन से दिया हुआ है इस बार 2x माइनस 5x प्लस 7। आपको मैंने बताया था फंक्शन जो भी दिया उसको कॉमा ले लोगे और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहली वैल्यू आपकी u होगी और दूसरी वैल्यू आपकी v होगी। तो इसको आपको आसानी कर लेता हूँ, तो ये u होगी और दूसरी वैल्यू आपकी v होगी। सही है, तो एक देखो ये u है और एक v है। सही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्मूले की, तो देख रहे हो एक दफ़ा v पहले आ रहा है, एक दफ़ा v बाद में आ रहा है। और अगर इसको दूसरे हाईलाइट से करूं तो एक दफ़ा u बाद में आ रहा है तो एक दफ़ा u पहले आ रहा है। सही है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये h डैश x एज इट इज़, तो ये u है और ये v है। फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ चलना है, इज इक्वल के बाद से। तो यहाँ पर हमें पहले क्या लिखने को बोल रहा है, u, v लिखने को बोल रहा है, इसका मतलब 5x प्लस 7 को लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, फिर u की वैल्यू जो है क्या 2x माइनस 5। सही है। उसके बाद प्लस की साइन है फॉर्मूले में, प्लस की साइन, u डेरिवेटिव ऑफ v, u की वैल्यू आपके पास है 2x माइनस 5, डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू आपके पास क्या है 5x प्लस 7। तो एक दफ़ा आपने u लिखा, फिर एक दफ़ा v लिखा, फिर एक दफ़ा v पहले लिखा, एक दफ़ा u। तो पहले यहाँ से u से शुरू, v से शुरू करना, पहले v लिखा, फिर u, फिर देखो u और फिर v डेरिवेटिव एज इट इज़। ये तो चलेगा। यहाँ पर जिस ब्रैकेट के बाहर डेरिवेटिव ना हो उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। यहाँ ब्रैकेट से बाहर डेरिवेटिव दिया, इसका डेरिवेटिव सॉल्व होगा। 2x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 2 1 ज़ा 2। अभी मैंने पीछे बताया नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट यहाँ पर इस ब्रैकेट से बाहर डेरिवेटिव नहीं, इसलिए इसको भी एज इट इज़। यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे 5, x का डेरिवेटिव 1 इसलिए बचेगा 5, 7 का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10x, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10x, 5 5 ज़ा 25। ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20x, 14 माइनस 25 माइनस 14, तो ये बचेगा माइनस 11। सही है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया किसका, ये वाले गिवन क्वेश्चन का। क्लियर। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है इसमें, ये रहा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 दिया h फंक्शन में दिया हुआ है, x दिया हुआ है, आगे रूट दिया है। तो रूट में तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए रूट को आपने चेंज कर देना है किसमें, 3x स्क्वायर प्लस 4 पावर 1 अपॉन 2 में। सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रूल और भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल के साथ साथ देखते जाओ क्या और कैसे। डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स। ठीक है। प्रोडक्ट रूल में आपके पास है u और ये v, तो फॉर्मूले में पहले लिखा जाता है v 3x स्क्वायर प्लस 4 पावर 1 अपॉन 2, फिर डेरिवेटिव
x, फिर एक दफ़ा x और एक दफ़ा डेरिवेटिव में 3x² प्लस 4 की पावर 1/2। यहाँ पर इससे पहले डेरिवेटिव नहीं, इसलिए इसको लिखेंगे भी एज इट इज़। यहाँ डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव होता है 1, इसलिए 1 लिखने की नीड भी नहीं है। खाली 1 जो बच रहा है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में, तो वो ना लिखो, तो इसलिए ये वाला मैं हटा रहा हूँ। प्लस x से पहले यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, ये एक्स इट इज, यहाँ सॉल्व करें। अब हमने पीछे रूल सिर्फ एक वैल्यू का किया था, ब्रैकेट वाली का नहीं किया था। तो यहाँ ब्रैकेट में जब पावर आए तो उसका रूल देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। करते ये हैं कि पावर जो होती है वो शुरू में लिख दी जाती है। तो यहाँ पावर आ गई 1/2 शुरू में, इस ब्रैकेट की जो पावर है उसमें से एक माइनस करेंगे। अभी तक ब्रैकेट को कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे ये कि जो पावर होगी वो शुरू में लेके आएंगे और साथ साथ क्या करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे। देखो पावर शुरू में लिखी, इस ब्रैकेट की पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2। अब देन आगे आपने प्रोडक्ट, जब ये ब्रैकेट फंक्शन हो, पावर फंक्शन हो, तो पावर शुरू में करनी है, पावर से एक माइनस करना, देन इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव आप किसका लोगे आगे, 3x² प्लस 4 का। सही, ये आपका तरीका है पावर रूल सॉल्व करने का, जो पीछे आया नहीं था इसलिए यहाँ सिखा रहा हूँ। 3x² प्लस 4 की पावर 1/2, यहाँ पर x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो x/2 हो गया। यहाँ ये पावर माइनस में है, इसको भी नीचे लेके आएंगे, 3x² प्लस 4 इसकी पावर 1/2। ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आएगी तो 3 2 6, पावर में से एक माइनस तो x, 4 का डेरिवेटिव लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 आता है इसलिए ये बचा। कटिंग की बात करूँ 2 1 2, 2 3 6, तो आपके पास बच गया 3x² प्लस 4 पावर 1/2 प्लस x बचा है और 3 बचा है, एक और x भी बचा है इसलिए ये हो गया x²। नीचे आते हैं तो 3x² प्लस 4 पावर 1/2। जब अपॉन में वैल्यू है तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। सही है, तो ये आ जाएगा, नीचे आपके पास सेम आ जाएगी क्योंकि एक ही यही वैल्यू है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस 4 1/2 और 1/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा कितना, इसको एलसीएम जब लोगे तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कटा मतलब 1 पावर लिखेंगे, नहीं 1 पावर 3। जब आपको चीज़ों को पता होना चाहिए कि कब कहाँ लिखना है कब कहाँ नहीं लिखना, तो 1 पावर है लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 पावर है तो ये ब्रैकेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ बचा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x²। फाइनल आंसर ये दो सॉल्व होके बनेगा 3 + 3 6x² प्लस 4/3x² प्लस 4 पावर 1/2। ये आपका आंसर बना डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन। सही है, तो ये अब यहाँ से सवाल शुरू हुए इंपॉर्टेंट और बड़े सवाल जो हमारे एग्जाम में आते हैं इस तरह के। खैर इस तरह के भी नहीं आते अभी, तो इससे डिफिकल्ट आएंगे, ये तो बहुत ही आसान है उसके मुकाबले सवाल। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में दिया x + 1, रूट में एक ये दिया हुआ है, x² + 1 एक रूट में ये दिया हुआ है, x + 1 एक पे पावर 3 दी है और एक पे पावर 5 दी है, दोनों को पावर में चेंज करेंगे तो x + 1 पावर 1/3, x² + 1 पावर 1/5। फंक्शन hx में दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो d/dx, पहली वैल्यू u और ये v, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो पहले x² + 1 पावर 1/5, डेरिवेटिव ऑफ u x + 1 की पावर 1/3, फिर माइनस x + 1 की पावर 1/3 और डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 पावर 1/5। सही है, तो एक दफ़ा u लिखा मैंने, फिर डेरिवेटिव v लिया, फिर एक दफ़ा v लिखा और फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिखा। सही है, यहाँ पर मैंने v से फार्मूला, मैंने तो फार्मूला आगे पीछे लिख दिया, तो पहले मैंने शुरू किया v, पहले v डेरिवेटिव फिर u और फिर v। सही है, सिंप्लीफाइड करेंगे। अच्छा यहाँ पर सिंप्लीफाइड इस तरह होगा, ये एज इट इज़ x² + 1 पावर 1/2,
यहाँ पर जैसे मैंने पावर रूल सॉल्व करा, देखो पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो x प्लस 1, 1/3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो -2/3। नेक्स्ट इस अंदर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है। इस अंदर ब्रैकेट का अगर डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, जो लिखने की नीड नहीं है। सही है, माइनस की साइन आ गई। यहाँ पर आपके पास है x प्लस 1 की पावर 1/3 एज इट इज़। यहाँ पर लेंगे, पावर शुरू में आ गई, यहाँ पावर है 1/5। फिर इस 1/5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1/5 माइनस 1, 5 1 5 -4/5। फिर ब्रैकेट के अंदर तरीका ये होता है, देखो 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पावर शुरू में आएगी, पावर से एक माइनस होगी और फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसका डेरिवेटिव होगा। सही है, यहाँ डेरिवेटिव लेंगे, x² है तो पावर शुरू में, पावर से एक माइनस, 1 का डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाइड इस तरह करके लिखेंगे। ऊपर की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या बच रही हैं, देखो ये बच रही है प्लस पावर में, पहले ये लिखेंगे, 1 बच रहा है, ये बच रहा है, माइनस वाली वैल्यू बच रही है उसको हम नीचे जाके लिखेंगे। सही है, देखो कैसे। तो अब मैं देखो पहले क्या कर रहा हूँ, अपॉन बनाया, जो वैल्यू ऊपर है वो देखेंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, प्लस में x² प्लस 1 की पावर 1/2, और ये माइनस में आ रही है तो माइनस में आ रही है उसको नीचे लिखो 2/3, और ऊपर 1 1 बच रहा है तो 1 नहीं लिखेंगे नीचे, और क्या बच रहा है 3, तो वो यहाँ लिख दिया। सही है, तो जो जो वैल्यू ऊपर बची वो लिखी, यहाँ पर इस तरह माइनस की साइन है वो लगा दी, यहाँ पर भी इसी तरह। प्लस में वैल्यू बच रही है x प्लस 1 की पावर 1/3, x² प्लस 1 की पावर 4/5 माइनस में नीचे आ गई, और क्या बच रहा है ऊपर 2x बच रहा है तो शुरू में लिखेंगे, नीचे बच रहा है 5 वो लिखेंगे। तो जो जो चीज़ें ऊपर बचेगी वो ऊपर लिखोगे, नीचे बचेगी नीचे लिखेंगे, ऊपर प्लस में है तो लिखेंगे, माइनस में है तो नीचे लेके आएंगे। सही है, अब एलसीएम लेंगे हम दोनों तरफ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 और 5 अलग अलग है, 3 5 ज़ा 15, ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, दोनों को लिखेंगे x प्लस 1 की पावर 2/3, x² प्लस 1 पावर 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 यहाँ पर 1, 5 1 5, दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट लिखेंगे, पावर प्लस कर देंगे, यहाँ पावर है 1/2, फिर 4/5 माइनस 3 2 6, x प्लस 1 की पावर 2/3 और 1/3, तो 2/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, ये है 1/2 प्लस 4/5, तो 5 2 10 आएगा, 5 प्लस 4 2 8, ये हमारे पास 8 प्लस 5 हो जाएगा 13/10। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, इसका जब पूरा एलसीएम सॉल्व करेंगे 1 बचेगा इसलिए लिखेंगे नहीं। ये हमारे पास 15x प्लस 1 पावर 2/3, x² प्लस 1 पावर 4/5। इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, एक ब्रैकेट सिर्फ ओपन हो रहा है जिसको करने का फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए फाइनल आंसर बना। तो इस तरह के ख़तरनाक थोड़े से सवाल आएंगे जिनके सॉल्यूशन लेंदी और बड़े होंगे। फोर्थ सवाल पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है x² अंडर रूट x प्लस 1, और रूट सिर्फ x के ऊपर है। सही है, डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर भी, तो hx फंक्शन दिया हुआ है, डैश में आ जाएगा और यहाँ पर d/dx। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये u और ये v, तो पहले v लिखते हैं अंडर रूट x प्लस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ x², फिर x² डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x प्लस 1। सही है, पहले हमने फॉर्मूले को सिर्फ अप्लाई किया, अब सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 एज इट इज़, x² है इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x, फिर x², यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, तो जब तक ये रूट में सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब आपको पता हो कि रूट है, सॉल्व करवाना है, तो आगे 1/2 कर देंगे। तो पावर शुरू में, इसमें पावर में से एक माइनस करेंगे, -1/2। 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने अब यहाँ करना है 2x को शुरू में लिख देना है, फिर है अंडर रूट x प्लस 1, यहाँ पर x² है, नीचे 2 है, और यहाँ पर x की पावर -1/2। बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2x अंडर रूट x
फिर 2 वन ज़ा 2। यहाँ पर अगर सॉल्व करें नीचे 2 एज इट इज़। अगर मैं इन दोनों की पावर की बात करूं तो एक पावर 2 है, एक पावर -1/2। एलसीएम लेंगे 2 2 4, 4 में से 1 माइनस होगा तो x की पावर 3/2 बच जाएगी। सही। फर्दर अगर चाहें तो वैसे तो आंसर आपके हिसाब से यहाँ आ गया, लेकिन फर्दर ये सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है? अगर मैं इस 3/2 की बात करूँ, ये x की पावर 3/2 लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा सही करके लिखूँ, ऐसा लग रहा है बड़ा लिख दिया, x पावर 3/2। इसको फर्दर अगर मैं अलग करूँ या सिंप्लीफाइड करने की बात करूँ तो ये हमारे पास सॉल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व हो सकती है? अगर मैं इस 3/2 को कैलकुलेटर में करूँ तो ये 1/2 आ जाएगा। सही। अगर इसको होल नंबर में लेते हैं तो 1/2 का मतलब है कि x एक आ गया और 1/2 का एक x बच गया। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है x अगले स्टेप में 2√x प्लस 2x और इसकी जगह x√x/2। एलसीएम ले लें इसका तो नीचे आ जाएगा 2 2 2 ज़ा 4x√x, 2 2 ज़ा 4x और ये x√x। हो रही है एक वैल्यू ये सॉल्व, 4 + 1 5, 5x√x और प्लस 4x/2। तो ये आंसर भी इसका पॉसिबल है। सही है। इसी वजह से इसको फर्दर सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन रूल मतलब डिवाइड रूल लगाना है। तो देखो डिवाइड रूल में और मल्टीप्लाई में क्या फ़र्क होता है यहाँ समझाता हूँ। ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिखा था, इसके लिए ये हटाता हूँ चीज़ें और फिर यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। ये सारा मिट गया तो ये मिटाना तो नहीं ना, ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं डिवाइड के फॉर्मूले की बात करूं तो डिवाइड में पहला तो ये u इंटू वी नहीं होता, ये होता है u/v, पहला फर्क। दूसरा फर्क ये होता है ऊपर का फॉर्मूला सेम एज इट इज होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है वो देखो। हमारे पास ये होता है कि जब डिवाइड में होता है तो v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v, वहाँ प्लस आता है, डिवाइड में माइनस आता है, साथ साथ डिवाइड में नीचे भी आता है v²। तो ये आपके पास डिवाइड का फॉर्मूला है जिसमें माइनस का फ़र्क है और नीचे वैल्यू v² भी आती है। तो ये फ़र्क है। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले तो। पार्ट नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1, फिर x² प्लस x माइनस 1। h फंक्शन से यहाँ पर भी दिया तो डेरिवेटिव का डैश लेंगे तो यहाँ पर d/dx। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव में हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू u है, नीचे वाली v है। सही है। तो v डेरिवेटिव u, फिर माइनस u। सही है। पहले u लिखेंगे तो u मतलब ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, फिर डेरिवेटिव नीचे की वैल्यू छोटा करके लिखो कि आपके रजिस्टर में पूरा आ जाए। सही है। v आपके पास क्या है, x² प्लस x माइनस 1, फिर डिवाइड में v², नीचे जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे और इस पे लगा देंगे होल स्क्वायर। ये टर्म नीचे की कोई सॉल्यूशन के बगैर एज इट इज लास्ट तक चलेगी। सही है। ऊपर हमारे पास है x² प्लस x माइनस 1, बाहर डेरिवेटिव नहीं इसलिए एज इट इज। इस ब्रैकेट से पहले डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, माइनस की साइन, x का डेरिवेटिव 1 लिख, सिर्फ 1, नंबर का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर भी लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, फिर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 आखिर में। डिवाइड का एज इट इज़ आखिर स्टेप तक हम कॉपी करते जाएंगे। ऊपर हमारे पास दोनों ब्रैकेट में से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x² को 1 से, तो ये हो जाएगा 2x³, फिर x² को 1 से करेंगे तो x²। पहले ये दो मल्टीप्लाई हो गए, अब इस x की बारी इससे मल्टीप्लाई होने की और x इससे मल्टीप्लाई होगा। x को इससे करेंगे तो 2x², फिर x1 ज़ा x माइनस का, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, बाहर माइनस है इसलिए माइनस के बाद पहले ब्रैकेट बनाएंगे, अब देन मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³
फिर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो गए। अगली बारी इस x की, माइनस एक्स है तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स बन जा एक्स। अब 1 की बारी, तो 1 को 2x से करेंगे, 1 2x जा 2x, फिर 1 1 जा 1। नीचे की वैल्यू एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ऊपर यहाँ पर 2x क्यूब एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर वाली दोनों वैल्यू सॉल्व हो गई, यहाँ बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 में से 2 जाएगा, आपका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। आगे आ जाते हैं, फिर इन दोनों को कर लिया। अब ये दोनों x वाली वैल्यू माइनस 3x प्लस 1, यहाँ माइनस ओपन कर लेते तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 2x, फिर आखिर में माइनस प्लस माइनस 1। नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस में 1 माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, और ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर मैंने 2x क्यूब था, एक में गड़बड़ शायद की, यहाँ पर 2x क्यूब था, ये जो कटा है ना 2x क्यूब था, सही। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है x वाली ये वैल्यू और x वाली ये 2 और वैल्यू, तो प्लस एक्स माइनस 2x, और एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू बची है 2x स्क्वायर। नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड करेंगे इन दो को और एक इन तीनों को, तो हम इन दोनों को करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 2x, फिर माइनस 2x करेंगे तो माइनस 4x, फिर प्लस 2x स्क्वायर, डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो 2 और x कॉमन आ रहा है लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, सही है। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ ये करी कि ये पार्ट नंबर आपका 3 पहले सॉल्व हो गया, सही है। अब पार्ट नंबर 1 अब करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। डेरिवेटिव लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास v, फिर डेरिवेटिव u, फिर माइनस u डेरिवेटिव v, सही, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब v वैल्यू हमारी नीचे की वैल्यू 2x माइनस 3 स्क्वायर में। 2x माइनस 3 के बाहर ब्रैकेट नहीं है, एज इट इज इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए लिखेंगे नहीं, 4 का डेरिवेटिव 0 तो ये ख़त्म, फिर 3x प्लस 4 है, यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 1 तो 2 1 2, 3 का डेरिवेटिव 0, नीचे 2x माइनस 3 स्क्वायर, सही। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9। अगर कभी माइनस हो तो पहले आप ये करो कि इन दोनों में से पहले जो नंबर वाली वैल्यू आप उसको लिखो और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करो कि आपकी गलती ना हो, वरना अक्सर व बेशतर यहाँ पर साइन की मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। तो 6x माइनस 9, अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, नीचे 2x माइनस 3 स्क्वायर, 6x कट गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 17, फिर 2x माइनस 3 स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, सही। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जो इजी था। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पहले थोड़ा बोर्ड क्लियर करा देता हूँ अपना, बोर्ड क्लियर नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है, सही। मेरा बोर्ड क्लियर हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन में है पार्ट नंबर 2, ये वाला। यहाँ पर अगर आप देखो तो सवाल दिया है h डेरिवेटिव x में जब लेंगे तो ऊपर पहले वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं बात करूँ नीचे इसकी पावर माइनस 1 दी है, जब नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डेरिवेटिव के फॉर्मूले में लेंगे तो पहले v मतलब नीचे की वैल्यू,
फिर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1u, फिर माइनस, फिर अब एक दफ़ा ऊपर की टर्म और फिर डेरिवेटिव में एक दफ़ा नीचे की टर्म, और नीचे डिवाइड में वी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर करेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर भी करेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक कम होगा तो x बचेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, इस सवाल में एक स्टेप तो आप ये कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई करो। एक स्टेप है कि ये और ये देखो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन टर्म हो तो मल्टीप्लाई वाले सवालों में इस तरह कॉमन लेनी पड़ेगी हमें आगे सॉल्यूशन के लिए। तो 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। कॉमन लेने से हमें सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा अगर आप कॉमन सही से लेते हो तो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 प्लस हो गया, तो 2x बचा, फिर 2 बचा, फिर डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 बची, 2 टू द 4 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सही है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 2x4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। है तो इजी, लेकिन एक बी दे रहा है वो ट्रिक है इसके लिए, तो समझ लो अच्छे से। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव में ऊपर जो टर्म होती है वो लिखते हैं, फिर माइनस, फिर ऊपर की टर्म, और डेरिवेटिव में फिर नीचे वाली टर्म, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में 2 4 ज़ा 8x³, यहाँ पर 2x4, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए ये कांस्टेंट है b, इसलिए 0। सॉल्व इसको करेंगे, माइनस है वो लगाएंगे, इसका सॉल्व करेंगे पावर शुरू पावर से एक माइनस, और डिवाइड की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8x³ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक, मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते थे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, चलो आसानी हो जाएगी, सिंगल वैल्यू ना। तो 8 को b से करेंगे 8 बी स्क्वायर x³, फिर 8 1 ज़ा 8, x की पावर 2 है और x की पावर 3 है तो x की पावर 5, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, x की पावर 5। डिवाइड में देखूँ तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। सही, ये दोनों सेम है, सॉल्व हो जाएंगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 8 बी स्क्वायर x³ माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, 4x5 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही, तो यहाँ आके मैंने सारे पार्ट सॉल्व करा दिए, एक आपके लिए प्रैक्टिस सवाल लग दिए, ये आप खुद प्रैक्टिस पे कर लो। उससे फिर भी ना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए अलग एक वीडियो पार्ट बना लूँगा प्रैक्टिस की भी। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ।